नमस्कार, डी100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन उत्तराखंड शादाब शम्स के यहाँ, जिनसे हम बात करते हैं कुछ मदरसों पे। सर, स्वागत है आपका। हाँ, बहुत धन्यवाद। आपने मदरसे को लेकर जो है चिन्हित किए हैं 4 मदरसे जिन पे कोर्ट की स्थिति देखी गई है। आने वाले समय में क्या उन बच्चों को लाभ मिल पाएगा? दूसरा ये है कि जो और मदरसे हैं उनमें क्या रहेगा? देखिए, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने अपने यहाँ 119 मदरसे हैं, उसमें से 4 ज़िलों में 4 मॉडर्न मदरसे मॉडल के रूप में हम देने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर 117 के 17 को हम मॉडर्न मदरसे में शामिल कर रहे हैं। तो फेज़ वाइज हम इन मदरसों को स्टार्ट करेंगे। पहले फर्स्ट फेज़, फिर सेकेंड फेज़, फिर थर्ड फेज़। और मुझे लगता है कि पहले हम क्या बेहतर दे सकते हैं वो लोगों को दिखाया जाए, उसके बाद फिर उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो मुझे लगता है कि एक ईमानदार कोशिश है। अब मुस्लिम बच्चे भी जो ज़मीन पे बैठ के ठंड के अंदर टाट के पट्टे पे बैठ के पढ़ाई करते थे, अब उनको हम चाहते हैं कि एक मॉडर्न मदरसा मिले जिसमें फर्नीचर हो, ऊपर बैठ के अपनी तिलावत करें, वो एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ें, एनसीईआरटी के सिलेबस में तमाम सब्जेक्ट पढ़ें, वो अरबिक स्पीकिंग बने, वो संस्कृत पढ़ें। और मुझे लगता है कि संस्कृत तो बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई लैंग्वेज है, तो अपनी जड़ों को सींचना तो मुझे लगता और अच्छा होगा। अगर अरब को अरबी से प्यार है, चाइना चाइनीज़ से मोहब्बत करता है, अंग्रेज़ अंग्रेज़ी से मोहब्बत करता है, तो हम तो हिंदी हैं, तो हमें तो अपनी हिंदी और मातृभाषा संस्कृत से प्रेम होना चाहिए। कितना अच्छा लगेगा जब मेरे बच्चे अरबी में भी बोलेंगे, इंग्लिश में भी बोलेंगे, हिंदी तो हमारी मदर टंग है ही, और संस्कृत में भी वो वार्तालाप एक दूसरे से करेंगे। तो फिर वो जो देवभूमि का एक थीम है, वो जो कल्चर की एक लाइन आएगी, वो देखने वाली होगी। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और मैं युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि पूरी ईमानदारी के साथ सरकार आपके साथ है। हर संभव मदद देने के लिए मुझे मेरे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने आश्वस्त किया है कि जो जो हमें आपको आवश्यकता पड़ेगी वो सरकार आपको मुहैया कराएगी। अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है और देवभूमि उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व में रोशन करना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को ये बेहतर पर मिल पाएंगे। अब मेरे बच्चे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ पढ़ेंगे ना। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। सर, संस्कृत की बात है तो इसमें क्या योग्यता उनको मिल पाएगी बच्चों को? देखिए, संस्कृत योग्यता, संस्कृत एक लैंग्वेज है, आपको मालूम है कंप्यूटर की लैंग्वेज संस्कृत है। सबसे ज़्यादा जो वर्ण हैं अगर किसी लैंग्वेज में है तो संस्कृत में है। सारी लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। तो हम ये कहते हैं कि एक दो समाजों के बीच में जो नफरत बन गई है, वो प्यार की भाषा ये संस्कृत है। ये देवताओं की भाषा है, ये प्यार और मोहब्बत की भाषा बनेगी, लोगों को जोड़ने की भाषा बनेगी। लोगों ने तोड़ तो बहुत कर दिए, हम तो जोड़ने के लिए बैठे हैं ना। और जो बायो पढ़ेगा वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, जो फिजिक्स पढ़ेगा वो अच्छा इंजीनियर बनेगा, जो केमिस्ट्री पढ़ेगा वो अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, और जो संस्कृत पढ़ेगा वो चतुर्वेदी बनेगा। अरबी, संस्कृत, फारसी सब पढ़ेंगे ना, पढ़ाएंगे ना 4 वेद। ड्रेस कोड की बात है तो इसमें ड्रेस का रंग क्या होगा? देखिए, फिर रंग पे आ रहे हैं। यही मानसिकता तो बदलनी है कि हम रंगों पे क्यों अटक गए भाई, सारे रंग हमारे हैं। इन लोगों का कहना है जो मदरसे हैं कि इन पर रंग कैसा होगा। लोगों में एक भय बना हुआ है कि रंग कैसा होगा। रंग से चिढ़ है क्या? रंग से दिक्कत है क्या? मेरे तिरंगे में 3 रंग हैं, आपको उन रंगों से दिक्कत है क्या? हम कौन जनता की बात, उन्हीं जनता की बात कर रहा हूँ। वो जनता नहीं है, वो कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जिनको अंदर से चिढ़ होती है। इस रंग भेद से बाहर निकाल के लाना है, बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन पे ध्यान दो। तुमने जो आज तक रंग भेद में रह गए ना, इसलिए इन मदरसों का हाल आपने बद से बदतर कर दिया। मेरे बच्चे आज भी, दुनिया चांद पे पहुंच रही है, हमने अपना चंद्रयान 3 चांद पे लैंड करा दिया है, और दिक्कत ये हो रही है कि हमारे लोग आज भी, हमारे बच्चे जमीन पे बैठ के ठंडों में वो नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। सोचिए हम कहां खड़े हैं। इनकी सोच को बदलना है, समाज को बदलना है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब मेरा बच्चा इन मदरसों से हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, फिलोसोफर भी बनेगा, साइंटिस्ट भी बनेगा, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे चलते हुए मां भारती के हाथों को मजबूत करेगा, देश को मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। जब जाके कहीं जो विश्व गुरु बनने का सपना हमारे बड़ों ने देखा है, वो विश्व गुरु बनने का सपना साकार तब होगा जब इन मदरसों से बच्चे यहां से भी निकल के देश की सेवा में लगेंगे।
तब चीजें सही होंगी ना। अब ऐसे से नहीं होगा। कब तक विरोध की राजनीति करते रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे, ये भी बुरा, ये भी बुरा। सर रंग का खुलासा नहीं हो पाया ना कि व्हाइट रहेगा या कोई और रंग रहेगा। मैं ये कह रहा हूं, मैं खुलासा क्यों करूं? इनको जवाब देंगे। इनसे तो, इनके लिए तो सवाल खड़े हैं। आवाम सवाल पूछ रही है, बताइए आज तक देश की आजादी के बाद से आज तक अगर मेरे मदरसों के हाल बद से बदतर हैं, आपकी सरकारें रही, आप हुकूमत में रहे, आपके पास जिम्मेदारी रही। दूसरा सवाल ये है, जो संस्कृति है क्या उसमें योग्यता मिलेगी उनको? क्यों नहीं मिलेगी? हर भाषा में, जिस भाषा में मेरा बच्चा मास्टर बनेगा, ओपन है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, सब कुछ ओपन है। जो काबिल होगा काबिलियत को सम्मान मिलता है। जो जिस चीज का माहिर, एपीजे अब्दुल कलाम साहब से किसी ने पूछा था कि आप कौन से धर्म से आते, कौन से मजहब से आते हैं? उनकी काबिलियत को सलाम किया। जो देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, उसे मेरा देश सलाम करता है, देश का एक एक नागरिक सलाम करता है। ये छोटी मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। अटल जी ने कहा था, छोटे मन का कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो मनो को बड़ा करना पड़ेगा अगर बड़ा बनना है तो। दूसरा मेरा एक सवाल है, जो मदरसे होते हैं, लोग चंदा देते हैं, चंदे के आधार पे जो मिल्कियत बनती है मदरसे की, तो उसमें किसका हक होता है? और जो लोग चंदे की बात आती है, जो मदरसे में चंदा इतनी भारी मात्रा में इकट्ठा होता है, तो लोग उसमें 50-50 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं और अपने घर भी बना लेते हैं, तो वो पैसा किसका है? जनता का है या उसमें सरकार उसको देखेगी अपने स्तर पे? आप तो खुद बहुत सब कुछ बोल ही रहे हैं, अपने सवाल में सब कुछ बोल रहे हैं। वो लोग जिन्होंने बंदरबाट की है, वो लोग जिन्होंने मदरसों के नाम पे अपने धंधे चलाए हैं, वो लोग जो मेरे बच्चों के इस सदके, ज़कात, खैरात के पैसे को मारते हैं, आप उनसे हिसाब लेने की बात कर रहे हैं? लेंगे उनसे हिसाब भी, वक्त आएगा उनसे भी हिसाब लेंगे। अभी फिलहाल मेरे बच्चों को पढ़ाने की हम जो मुहिम चला रहे हैं उसे आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर उन्हीं का आएगा।